बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ान फ़िरदौस के अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई सौ साल कबल की बात है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर उठा लिया। उसके बाद यमन के शहर सनआ के करीब एक बाग हुआ करता था। उस बाग का मालिक बड़ा नेक और मुत्तकी आदमी था, बड़ा परहेज़गार था। वो मस्कीनों को अपने बाग से बहुत सा हिस्सा दिया करता था। वो जब बाग का फल तोड़ता, जो बाग का फल ऊपर से हवा के ज़रिए या उनके कपड़े से बाहर गिर जाता, वो मस्कीनों और गरीबों को वो तकसीम कर दिया करता। वक्त बीतता गया, ज़िंदगी के पल गुज़रते गए। आखिर वो वक्त आ गया कि आदमी का, वो नेक आदमी जो मुत्तकी आदमी सालेह आदमी था, उसका विसाल हो गया। ज़िंदगी ने उसके साथ वफा न की। आखिरकार वो ये दुनिया छोड़कर चला गया। उसके 3 बेटे थे। वो तीनों बड़े ही बख़ील थे, बड़े कंजूस थे। उन्होंने सोचा कि हमारे अब्बा जान आधा फल गरीबों और मस्कीनों को दे दिया करते थे। हम ऐसा करते हैं कि रात के वक़्त जाएंगे, सारा फल तोड़ कर ले आएंगे। गरीबों और मस्कीनों को जो फल देते हैं वो उनको नहीं देंगे। इन तीनों भाइयों ने एक प्लान तैयार किया ताकि गरीबों और मस्कीनों को कोई हिस्सा ना मिल सके। अब तीनों भाई तैयार होकर रात के वक़्त, आधी रात के वक़्त ये घर से निकले कि सारी रात में हम क्या करेंगे, बाग से फल तोड़ कर घर ले आएंगे। सुबह फ़कीरों को पता चलेगा कि उन्होंने तो बाग तोड़ लिया, अब वो कुछ कर सकेंगे नहीं। तीनों भाई रात के वक़्त निकले। अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया कि जाओ उनके सारे बाग को जला के राख कर दो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो पूरा बाग आग ने जला के राख कर दिया। आंधी के ज़रिए आग को भेजा गया, तब वो सारा बाग जल के राख हो गया। तीनों भाई जब बाग के करीब पहुँचे, एक कहने लगा, देखो हम गलत रास्ते पे आ गए, हम अपने बाग की तरफ नहीं आए। ये हमारा बाग नहीं है, ये किसी और का बाग। वहाँ जले हुए दरख्त नज़र आ रहे थे, दरख्तों पर फल कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि उनके बागों के अंदर, उनका जो बाग था उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा फल था। अब वहाँ फल नज़र नहीं आ रहा, खाली दरख्त, जले हुए दरख्त नज़र आ रहे थे। तीनों भाई आपस में बातें करने लगे। रात जब जा रहे थे फिर भी आपस में यही बातें करते जा रहे थे कि इस दफ़ा हमारा फल ज़्यादा होगा, गरीबों और मस्कीनों को देना नहीं पड़ेगा। आखिरकार जब वहाँ पहुँचे, बाग जल चुका था। एक उनमें से भाई कुछ नेक था, उसने कहा, भाईजान जो रात हमने प्लान किया था कि गरीबों और मस्कीनों को नहीं देना, उसकी सज़ा हमें ये मिली है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सारे बाग को जला के राख कर दिया है। ये हमें उसकी सज़ा मिल रही है। अब तीनों भाई अल्लाह की बारगाह में तौबा करने लगे, इस्तिग़फ़ार करने लगे, तस्बीह बयान करने लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, फिर उन्होंने इतनी सच्ची तौबा की, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बाग के बदले में एक नया बाग उनको अता कर दिया। फिर उस बाग में जो फल था इतना बड़ा था, उस फल का एक गोशा उठाने के लिए एक खच्चर की ज़रूरत होती थी। और उस फल का जो अंगूर होता था, उस बाग में जो अंगूर लगता था, वो एक अंगूर हबशी नौजवान के कद के बराबर हुआ करता था। इतना बड़ा फल था उस बाग का, जो उनको उस बाग के बदले में दिया जब उन्होंने तौबा कर दी। तो जो बख़ील आदमी है, जो कंजूस आदमी है, अल्लाह तबारक तआला उसकी कभी मदद नहीं फरमाता। यह आज का हमारा वाक़या है।